साइकोलॉजिकल प्रेशर हमें बाजारों से, ग्लोबल मार्केट से भी आ रहा है। खैर हमने अपनी वजह से भी, अपनी प्रॉफिट बुकिंग और अपने लेवल्स के, टेक्निकल लेवल्स के कारण भी गिर रहे थे, लेकिन ये जो मैक्रो रीजन से फॉल आया है, और आप देखिए पिछले पूरे हफ्ते में 4-5% इंडेक्स गिर गए हैं यूएस के, और सारी स्थिति वही है, डॉलर इंडेक्स भी वही है, और यूएस मार्केट जो है इस साल के लिए भी 25% चले हुए हैं। ये बात सही है आपकी कि ऊपर से 5% नीचे है, पिछले हफ्ते 5% नीचे थे, लेकिन अभी 25 से 27%, डिपेंड्स आप कौन सी इंडेक्स की बात कर रही हैं, ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। तो 5% अगर गिरे हैं तो थोड़ा सा स्किम द टॉप हुआ है। और क्यों ना हो, अगर आप देखें मैक्रो साइंस ऐसे आ रहे हैं, यील्ड में कोई कमी नहीं आ रही है, 4.5 के करीब पहुंच चुकी है। डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर चली गई है, एक्चुअली 105.6 के आसपास आ गई है। तो दिक्कत वाली बात है। और आपको देखिए कि फेड के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस सेंट्रल बैंक ने भी एक तो बरकरार रखे रेट और कमेंट्री हॉकिश दी है। तो दुनिया को ये बात लग रहा है कि, और जिस हिसाब से एनर्जी प्राइसेस भाग रहे हैं, कि इन्फ्लेशन शायद हायर फॉर लॉन्गर रह सकता है, और इसलिए यील्ड्स भाग रहे हैं। और कोई भी जल्दी नहीं है किसी को अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करने की। फ्राइडे को भी 4 दिन गिरने के बाद भी यूएस मार्केट में कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, इनफैक्ट घटे हैं बाजार। तो ये दबाव वाला माहौल है, और ये यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स का जो तेजी है वो इमर्जिंग मार्केट के लिए, फ्लोज के लिए नेगेटिव होती है। तो इसके सामने हम खड़े नहीं रह सकते। जैसे जब लिक्विडिटी तेजी से आ रही होती है तो लिक्विडिटी के सामने आप खड़े नहीं सकती हैं, स्टॉक्स चलते हैं। वैसे जब लिक्विडिटी जा रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, जैसे अभी हो रहा है, ये देखिए आपके पास डेटा आ गया, डॉलर इंडेक्स बनी। इनफैक्ट आपको पता है कि ये रिस्क ऑफ जो एनवायरनमेंट है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बिटकॉइन है। बिटकॉइन तेजी से भाग रहा है। बिटकॉइन, हालांकि हम यहाँ स्वदेश में बहुत ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो इसलिए डालते हैं क्योंकि ये एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट ही है बस, और कुछ है नहीं। लेकिन उसके बाद भी इसके मूवमेंट से बहुत बड़ा है, ऑफ रिस्क ऑन रिस्क ऑफ का इंडिकेटर जरूर है, और वो कल भागता हुआ नजर आया इस वीकेंड में। और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट संते कमजोर है संकेत, और जब तक वो बहुत ज्यादा ठीक ना हो जाए, बहुत अग्रेसिव बेट्स बाजार में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन घरेलू मार्केट के हिसाब से अजय कैसे देखें, क्योंकि मार्केट के पास दो अहम चीज़ें हैं। पहला ये है कि एक तो घटता हुआ एफआईज का नंबर है, 65 से 53 आ गया है, और दूसरा हम एक अहम सपोर्ट के आसपास आ गए हैं। ये 19,500-600 एरिया आपको ध्यान है, जब हमने 20,000 पहले अचीव किया था, उससे पहले यहाँ पे 24 ट्रेडिंग सेशन हमने निकाले हुए हैं। तो इसको कैसे देखें, सपोर्ट देखें कि एक मुश्किल की घड़ी देखें? डिब्बी देखिए, यूएस बॉन्ड यील्ड 15 साल की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए इंडियन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, कि ठीक है साहब हम ट्रेड कर लेंगे, स्टॉप लॉस लगा के काम कर लेंगे। ये समय वो नहीं है बाजार में जब आप बहुत अग्रेसिव बेट्स बाजार में लें। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो अपनी पोजीशंस थोड़ी नीचे रखें, क्योंकि बाजार कमजोर है। एफआईएस ने झटके के साथ अपनी पोजीशंस कम की हैं। 3 से 4 दिन के अंदर 66% लॉन्ग पोजीशन घट के 50 से करीब आ गई है। और यही नहीं, सिर्फ स्क्वायर ऑफ पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन ही नहीं हो रही है इंडेक्स फ्यूचर में, ये भी एफआईआई के तरफ से कैश आउटफ्लो भी हो रहा है। तो दोनों मिक्स्ड है बाजार में। बहुत ज्यादा इस समय केस नहीं बन रहा है कि आप बहुत अग्रेसिवली ट्राई करें। इंडेक्स के कंपोनेंट्स को देख लीजिए। मेटल में कमजोरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2350 के करीब आ गया। एचडीएफसी में आप एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, आपका डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है। तो इंडेक्स भागेगा, कैसे भागेगा? वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को तो जो 4 दिन का दबाव हमने देखा है, 44,500 के करीब आ गया है, जो सपोर्ट जोन है। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये एक्सपायरी का हफ्ता है। हम लोग करीब 20,200 के आसपास से निफ्टी घटता घटता 19,600 के करीब आया है। 100-150 पॉइंट अगर आज गैप डाउन और नीचे खुलता है, या यहां से हम सरकते हैं इंट्राडे, तो शॉर्ट कवरिंग का सीन बन सकता है। लेकिन आ जाने दीजिए बाजार को, वहां पे एग्जैक्ट सपोर्ट्स के करीब आ जाने दीजिए, उसके बाद आप बेट करिए। प्रीएम्प्ट मत करिए इस बाजार को, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट वीक की जो अनवाइंडिंग है वो सिर्फ लार्ज कैप्स में नहीं है। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप 4 से 5% टॉप से घट चुके हैं। यानी एचएनआई का जो एक्शन है ना बाजार में, वो स्क्वायर ऑफ में लगा हुआ है, एक बार अनवाइंडिंग में लगा हुआ है। तो ये देखना होगा कि इस हफ्ते कितनी, अगर शॉर्ट कवरिंग अटेम्प्ट भी करता है बाजार, तो कितना ज्यादा करता है या कितना कम करता है। हालांकि एक्सपायरी वीक है। मैं अभी ये देखूंगा कि इंटरडे जो डिप आती है उसके बाद एक रिकवरी आती है, जिसके साइन लग रहे हैं। आपने बोला कि सपोर्ट्स पे आ गया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट्स पे आ गया है, लेकिन लेट्स सी, आज जाने दें उसको, उसके बाद हम ये पोजीशन दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे अपने सारे पैनलिस्ट के बाद। ये देखिए डेटा हमारे डायरेक्टर साहब लेके आ गए। निफ्टी करीब 520 पॉइंट, निफ्टी बैंक 1600 पॉइंट, मिड कैप 1300,
और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा यहाँ पिटाई हो रही है। और स्मॉल कैप का जो अनवाइंडिंग है वो HNI ट्रेडिंग एक्शन का एक तरह से संकेत होता है। तो हो सकता है ये जारी रहे, हेल्दी बना रहा है बाजार को, वो सही है, लेकिन नियर टर्म में जारी रह सकता है। एक एरिया और मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बजाज फाइनेंस, देश की सबसे बड़ी NBFC ने ओवर द वीकेंड एक बड़ा फंड रेजिंग का विचार रखा है, करीब $1 बिलियन फंड रेजिंग। आपको याद होगा ये वही बजाज फाइनेंस है जिसने पिछले बीते क्वार्टर में 32% का ग्रोथ किया था। तो बजाज फाइनेंस के फंड रेजिंग पे बजाज फाइनेंस को तो ध्यान रखिए ही, लेकिन दूसरी हाई ग्रोथ NBFCs पे भी ध्यान रखिए, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ गिरावट पे मिल सकती हैं।